तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल इजी एग्जामिनेशन पर। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आंसर जीके जीएस का, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 17/9/2018 के शिफ्ट 3 के क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक पहुंच पाए। पीछे का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। दोस्तों, आपको यह आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैस और पानी के प्रवेश को रोकता है। ऑप्शन है क्यूटीन, सेफ्रेनिन, सुबेरिन, काइटिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सुबेरिन। सुबेरिन जो है दोस्तों, कॉर्क सेल में पानी और गैस को प्रवेश होने से रोकता है। काइटिन जो है, जो कवक के कोशिका भित्ति इसी से बना होता है। किससे? काइटिन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेनिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट और टार्टेनिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और मैलिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल। दोस्तों, टार्टेरिक अम्ल जो है इमली में भी पाया जाता है और यह मैलिक अम्ल जो है यह सेब में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है। ऑप्शन है ओइक, ओल, अल, वन। तो इसका आंसर हो जाएगा वन। प्रश्न है, विंध्या शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? ऑप्शन है काकतीय वंश, चोल वंश, बकाटक वंश, पांडव वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा बकाटक वंश। विंध्या शक्ति जो थे बकाटक वंश के संस्थापक थे। दोस्तों, काकतीय वंश के संस्थापक अन्नाम देव थे और चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, विद्युत स्थैतिक बल। तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल। क्या आंसर हो जाएगा? नाभिकीय बल। नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा तारा को प्राप्त होता है। तारा को नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है। नाभिकीय संलयन पर आधारित हाइड्रोजन बम कार्य करता है और नाभिकीय विखंडन पर परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे में स्रावित होने वाला वो हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। प्रश्न है, पौधे में स्रावित होने वाला वो हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की ओर रोशनी की ओर झुकता है वह कहलाता है। ऑप्शन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है दोस्तों, इसके कारण पौधा के शाखा जो है सूर्य के प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन द्वारा किया गया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है। ऑक्सिन जो है पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है। और साइटोकाइनिन जो है यह आरएनए एवं प्रोटीन में सहायक होता है। साइटोकाइनिन आरएनए एवं प्रोटीन में सहायक होता है। जिबरेलिन हार्मोन बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है। जिबरेलिन हार्मोन जो है वह बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है, साथ ही फूल बनने में भी मदद करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुपये 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छापा मंगलयान क्या दर्शाता है? भारत में जो 2000 के नोट है उस पर मंगलयान
छपा हुआ है वह क्या दर्शाता है, पूछ रहा है। ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष यान शक्ति, भारतीय आर्थिक विकास, भारत का तकनीकी विकास और अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। मंगलयान जो है दोस्तों, यह मंगल ग्रह पर 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से PSLV C-25 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यह भारत का प्रथम मंगल अभियान था जो सफल रहा। मंगलयान जो है यह प्रथम बार में ही भारत द्वारा सफल रहा। मंगलयान ग्रह पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन से जुड़ा हुआ है। मंगलयान मंगल ग्रह पर जीवन के संभावनाओं का अध्ययन से जुड़ा हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कार्य करने की दर कहलाता है। कार्य करने की दर कहलाता है। तो कार्य करने की दर क्या कहलाता है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन है वेग, ऊर्जा, शक्ति, बल। तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। शक्ति के SI मात्रक वाट होता है। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वह यारलंग त्संगपो नदी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, ब्यास, सतलज। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगर पूछे दोस्तों भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो वह ब्रह्मपुत्र है जो 2900 किलोमीटर लंबी है। ब्रह्मपुत्र दोस्तों नदी मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमनद 5150 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अगर पूछे भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा ही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बहने वाली लहरें कैसी होती है। अब प्रश्न है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बहने वाली लहरें कैसी होती है। ऑप्शन है अनुप्रस्थ, स्थिर, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों। अनुदैर्घ्य। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य। यांत्रिक तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य जो है ध्वनि दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों। जिस प्रकार यांत्रिक तरंग दो प्रकार के होते हैं उसी प्रकार यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। संवेग के दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। अगर संवेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न है कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। ऑप्शन है 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। जब बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण हो तो कार्य का मान शून्य होगा और बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के मान 0 डिग्री का कोण हो तो कार्य महत्तम होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो ऑप्शन है महामेघवाहन, नरसिंहदेव प्रथम, वक्रदेव, कुदेव श्री। तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंहदेव प्रथम। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है। पुरी कहाँ है, उड़ीसा में ही है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंगदेव ने करवाए थे। मार्तंड के सूर्य मंदिर का निर्माण
ललित द्वितीय मुक्तापीर ने करवाया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। ऑप्शन है डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो यह डी ब्लॉक से संबंध रखता है। दोस्तों ब्लॉक को 4 भागों में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन 2 होता है और पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है और डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होता है और एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कौन कोशिकीय विरल रूप से संचरित होती है? ऑप्शन है कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, पैरेन्काइमा, फ्लोएम। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इसका आंसर हो जाएगा। 15 का आंसर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पैरेन्काइमा। दोस्तों कोलेनकाइमा उत्तक पौधे के नए भागों में पाया जाता है। फ्लोएम एक संचयक उत्तक है जो पौधे में भोजन हर एक पार्ट में जो विभाजित करता है फ्लोएम के द्वारा ही होता है। और एक होता है जाइलम जिसके माध्यम से पेड़ पौधे में जड़ से लेकर के पत्तों तक जल को विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा और किसका परमाणु सबसे छोटा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसियम का परमाणु सबसे बड़ा और हीलियम के सबसे छोटा होता है। हीलियम के परमाणु संख्या दोस्तों 1 होता है। सबसे भारी धातु ओसेमियम है और सबसे हल्का धातु लिथियम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस समूह में निष्क्रिय गैस होती है? प्रश्न है किस समूह में निष्क्रिय गैस होती है? तो ऑप्शन है 18, 17, 1, 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। 18 जो है इसमें निष्क्रिय गैस होते हैं। निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस और दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। इसकी खोज लोकेयर, रैमडे और रैले के द्वारा किया गया था। अक्रिय गैस की संख्या 6 है जो इस प्रकार है: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में अक्रिय गैस रखा जाता है। रेडॉन का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? ऑप्शन है बल, स्थितिज ऊर्जा, संवेग, कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान होता है और संवेग का एसआई मात्रक केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग जो है एक सदिश राशि है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? ऑप्शन है 1/6, 5, 6 या 1/5। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। चंद्रमा के जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है, जिस कारण पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1/6 हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन है अंडकोश, वृषण, शुक्रवाहिका, प्रोस्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण। वृषण में होता है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन। वृषण नर में पाए जाने वाला प्राथमिक जनन अंग है दोस्तों। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है? ऑप्शन है 5, 7, 4, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितना है? 7 है। अगला प्रश्न है,
विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, कावेरी, सिंधु। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी पर। जैकबारी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर बनाया गया है और यह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। दुर्गा बैराज परियोजना है दोस्तों, यह दामोदर नदी पर है। और पंचम पाद परियोजना गोदावरी नदी पर ही स्थित है। रंजीत सागर बांध प्रोजेक्ट रावी नदी पर स्थित है। और तिलैया परियोजना बराकर नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। आज हम लोग देखें आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 के शिफ्ट तीसरा का क्वेश्चन आंसर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन के दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक पहुंच पाए। तो चलते हैं आज, धन्यवाद।